हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। तो इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वन लाइनर करंट अफेयर्स होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा। यूपीपीसीएस 2020 का जो प्रीलिम्स होने वाला है 23 जून को, ये उसके लिए होगा। साथ ही आरओ एआरओ 2016 वाला जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में लगभग एक साल का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो 80 से 90% करंट अफेयर्स होता है वो पिछले 6 महीनों का ही होता है किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो इसमें हम एक साल का करंट अफेयर्स आता है तो एक साल का ही डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जून 2019 के करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे जून 2019 में जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं को सिर्फ सम्मिलित किया गया है। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज़ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और उनका साथ में एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस पार्टी को पूर्वोत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये आपको पता होगा, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसको पहला दर्जा प्राप्त हुआ है। साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग देता है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें प्राप्त होनी चाहिए, अथवा 4 लोकसभा की सीटें प्लस 6% वोट लोकसभा या विधानसभा से, या फिर 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये 3 कंडीशन है। हाँ, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव किस क्रम के लोकसभा चुनाव थे? तो ये 17th लोकसभा चुनाव थे, 17वें। पहले लोकसभा चुनाव 1951 1952 में हुए थे, ये भी याद रखना है आपको। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया और बाद में ओम बिरला इनको स्पीकर चुना गया। पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? जो लोकसभा गठित होने के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको अस्थायी स्पीकर चुना जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। बाद में जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करके किसी को परमानेंट स्पीकर चुनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 8 नेशनल पार्टीज हैं। कौन कौन सी? बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 2 पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और हाल ही में जिसको दिया गया है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टी हैं जिनको नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो ये 18 से 40 वर्ष है। इसके बाद जब 60 साल का हो जाता है व्यक्ति जो इस योजना में शामिल हुआ है तो उसको न्यूनतम 3,000 की पेंशन मिलती है। अगला है, कप्पादा गुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अंतर्गत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला है, चक्रवात फोनी, ये सोनी नहीं होगा, फोनी होगा, आपको पता होगा, ये उड़ीसा में आया था, उड़ीसा के तट से ये चक्रवात टकराया था। ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उपस्थित बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ ये देश है। मनरेगा से लाभान्वित प्रथम गैर मानव जीव कौन सा है? तो ये गोल्डन लंगूर है। कैसे लाभान्वित हुआ है? असम का एक जिला है बोगाईगांव,
वहाँ पर मनरेगा के द्वारा, मतलब इस स्कीम के अंतर्गत वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि इस लंगूर को, इस जीव को प्रिजर्व किया जा सके। तो इस प्रकार से इसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहला जीव है जो इससे लाभान्वित होगा मनरेगा से। अगला है, कंदमाल हल्दी के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? ये उड़ीसा को दिया गया है। जो भी हाल ही में जीआई टैग दिए जाते हैं आपको वो याद रखना होगा, पूरी लिस्ट नहीं याद रखना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। हाँ, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला है, चीन समुद्र से रॉकेट परीक्षण करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये तीसरा देश बन गया है। इससे पहले यूएसए और रशिया, इन दोनों देशों ने रॉकेट परीक्षण समुद्र से किया है। अगला है, आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित जुकू घाटी ये कहाँ स्थित है? तो जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसका बॉर्डर म्यांमार से टच होता है। ये कुछ और जानकारी इसके बारे में। विश्व शांति सूचकांक 2019, इसमें भारत किस पायदान पर रहा? तो 141वें पायदान पर रहा। 163 इसमें कुल देश थे जिसमें से 141 पे भारत रहा। 8 साल से लगातार आइसलैंड पहले स्थान पर है और इस साल वाले में 2019 वाले में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2019 खिताब ये किसने जीता है? सुमन राव ने जीता है। किस महिला को चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया? रितु करिधल को। वन रैंक वन पेंशन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इस पद पर जो भी होगा वो अध्यक्ष होगा इस समिति का। अगला है, यूनिप यानी कि यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इंगर एडरसन ने शपथ ली है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे मैंने लिखा है हो सकता है इस तरीके से देवनागरी में लिख के ना है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है रोमन स्क्रिप्ट में वो भी आप स्पेलिंग देख लिया करिए। हाँ, यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी केनिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ई फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की है? तो ये असम राज्य में बनाया जाएगा। अगला है, ऑपरेशन सनराइज 2 भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? तो ये भारत और म्यांमार इन दोनों का एक संयुक्त ऑपरेशन है। इसमें जो म्यांमार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठीकरण होता है अवैध, उसको रोकने के लिए शुरू किया गया है। लिब्रा ये डिजिटल करेंसी किसके द्वारा जारी की गई? ये फेसबुक के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट गौशाला ये किस राज्य की पहल है? मध्य प्रदेश राज्य की पहल है ये। इसमें जो गौवंशीय हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा और उनसे जो उत्पाद होंगे उनको उनके निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की ये स्कीम है। अगली है, मुख्यमंत्री संबल योजना ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? राजस्थान के द्वारा। इसके अंदर जो भी स्नातक हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यार ये भत्ता सब लोग दे रहे हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं दे रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगला देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में अधिकतम छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जो क्रिकेट फैन है उनको पता होगा। 17 छक्के इयोन मॉर्गन ने मारे थे। किसके खिलाफ मारे थे और किस देश के? आप कमेंट करके बताइए। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये MIT को प्राप्त हुआ है, मैसाचुसेट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय जल सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो यह है ऑपरेशन संकल्प। वापस आ गया, ऑपरेशन संकल्प। अगला है,
कोल्हापुरी चप्पल के लिए किसे या किन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दो राज्यों को दिया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और महाराष्ट्र की मुंबई। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ऐसे जो टर्मिनोलॉजी होती है, किसी सिटी को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो। दूसरा है बैक टू द विलेज, ये किस राज्य सरकार की पहल है? ये जम्मू कश्मीर की पहल है। तो जम्मू कश्मीर की ये पहल रिलेटेड है कि जो डोर टू डोर गांव में गवर्नेंस पहुंचाना, हर ये एक्सेसिबल हो सके गवर्नेंस, ये उसके लिए एक पहल है स्कीम। अगला है किस राज्य के द्वारा आपदा प्रभावित किसानों को न्यूनतम 5,000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? ये मध्य प्रदेश की द्वारा की गई है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी 3 बेंच हैं। एक जबलपुर में है जो मेन बेंच है, इसके अलावा 2 और हैं, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। तो ये अकेला एक ऐसा राज्य है जिसमें जो हाई कोर्ट है उसकी 3 बेंच हैं, याद रखिएगा, पूछा भी गया है प्रश्न। ऐसे ही जो भी करंट में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड जो भी स्पेशल चीज़ें या कुछ भी याद आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे उसके अलावा भी, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए। तो अगला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल होगा यहाँ पे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए WHO ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका नाम है अवेयर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि एंटीबायोटिक हम लोग लेते रहते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इससे क्या होता है वो एंटीबायोटिक फ़ायदा ही नहीं करेगी कुछ, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होता है। तो इसको रोकने के लिए WHO ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अगला है सरबत से सेहत बीमा योजना, कि ये किस राज्य सरकार की योजना है? ये पंजाब की है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। फिर है माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है माई सेडिशियस हार्ट, ये पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ये अरुंधति राय हैं, आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, इतिहासकार। हाँ 33। खादी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खादी स्कूल यूनिफॉर्म योजना कुछ स्कूलों में लागू की है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, ताकि लोगों के बीच में ये खादी के विषय में जागरूकता बनाई जा सके, बढ़ाई जा सके। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अगला है चूल्हा फ्री, ये एक स्कीम है, ये किस राज्य की स्कीम है? तो ये महाराष्ट्र की है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार प्रयास करेगी कि जो भी गांव में चूल्हे के ऊपर या लकड़ी से जो खाना बनाते हैं, लकड़ी उपले या कोयला वगैरह से, तो वो कम किया जा सके। इससे बहुत सारी सांस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो LPG को बढ़ावा दिया जाएगा, सोलर जो चूल्हे होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा, स्टोव्स को। तो ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। ऑपरेशन बंदर, ये किसका कोड नेम है? ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी ये उसका कोड नेम है। अगला है अंबुबाची मेला, ये कहाँ लगता है? गुवाहाटी, असम का एक शहर है, वहाँ पे लगता है। असम की राजधानी आपको पता होगा दिसपुर है, लेकिन सबसे फेमस सिटी वहाँ की गुवाहाटी है। वहाँ पे कामाख्या मंदिर है, यहीं पर ये अंबुबाची मेला लगता है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जिन बच्चों का स्कूल 1 किलोमीटर से अधिक दूर है उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाएगा? तो ये उड़ीसा सरकार की स्कीम है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला है नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किस गैस का पता लगाया है? तो ये मीथेन का पता लगाया है। आप बताइए कि इसरो का जो मंगल मिशन है उसका क्या नाम है? उसका नाम था MOM, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? क्यू डोंग यू, इंग्लिश में भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पेरेंट बॉडी जो है वो है
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और हेडक्वार्टर इसका रोम में है। जल ही जीवन है, यह किस राज्य की स्कीम है? ये हरियाणा राज्य की स्कीम है। हरियाणा राज्य में जो बहुत सारे किसान हैं वो ऐसे फसलों की खेती ज़्यादा करते हैं जो वाटर कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो राज्य सरकार ने ये स्कीम चालू की है ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो ऐसी फसल उगाएं जो कि वाटर जिसमें बहुत कम, जिसमें पानी की ज़रूरत होती हो। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और हाइब्रिड बीज भी दिए जाएंगे, जैसे कि मेज़ हो गया या ऐसी अरहर हो गई, ऐसी जो भी फसलें हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये लाहौर में किया गया है। आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपको दिए गए हों तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात की जा रही, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही सबसे ज़्यादा सिख हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वहीं पर ही महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया होगा। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा से आप थोड़ा सा टेक्निक अपनी लगा करके कर सकते हैं। अगला है अम्मा वोडी, किस राज्य की स्कीम है? ये आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है। इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत निधि योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों को किस वर्ष तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 2020 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला है, किस देश ने उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है? तो ये जापान ने की है। महाराजा वीर विक्रम नेशनल एयरपोर्ट, ये उत्तर पूर्व भारत का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अगरतला में स्थित है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा घिरा हुआ है, तो वो बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ओरंगुटान जिसका उड़ीसा के चिड़ियाघर में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम बिन्नी था। और ओरंगुटान ये कब भी होता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019, इसकी थीम क्या थी? तो 2019 वाला एयर पॉल्यूशन पे उसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है हर साल, पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। रायथू भरोसा स्कीम, ये किस राज्य सरकार की स्कीम है? ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। फ्रेंच ओपन 2019 पुरुष सिंगल, इसके विजेता कौन थे? मेंस सिंगल में राफेल नडाल थे और वीमेन में एशली बार्टी थी। और ये 4 ओपन होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रथम डायनासोर म्यूजियम पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात के महिसागर जिले में। सॉरी। तो इस लेक्चर में इतने ही हैं। प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो शामिल किए गए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करें या जो इम्पॉर्टेंट ही हैं वही डिस्कस करें। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम जून के बाद जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।